ये पहली दफा हुआ है। मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो। तो भारत और कनाडा के बीच लगातार चली आ रही तनातनी के बीच अब हिंदू मंदिर पर हमले से टेंशन काफी बढ़ी है। पीएम मोदी ने भी इस पर चिंता जताई है। पीएम ने कहा, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। ये निंदनीय काम है और कायरतापूर्ण कार्रवाई है। Prime Minister Narendra Modi for the first time has come out and condemned the attacks on Hindu temple in Canada. भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी कनाडा को कहा गया है। उन्होंने ये कहा, एक तरीके से ट्रूडो को ही कहा है ना। आई थिंक कनाडा शुड स्टॉप क्राइंग। ये क्राई बेबीज बड़े हैं यार। Canadians are big time crybabies. The government, I'm not talking about the people of Canada. The government, big time crybaby. हर चीज में this guy Justin Trudeau starts crying, रोना शुरू कर देता है, छाती पीटना शुरू कर देता है। कनाडा की देखिए हालत इस टाइम पे ऐसी है, आप कनाडा के फ्लैग को जला सकते हो, आप इजरायली फ्लैग को जला सकते हो, आप भारत के फ्लैग को जला सकते हो, लेकिन अगर किसी ने खालिस्तानी फ्लैग को छुआ भी तो पुलिस आपके पीछे पड़ जाती है। अगर उन्हें कैनेडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो वो कनाडा में ही बना लें। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर इतना शौक हो रहा है खालिस्तान बनाने का, तो आप कैनेडियन गवर्नमेंट आपको इतना सपोर्ट कर रही है तो आप लोग कनाडा में क्यों नहीं बना लेते? पहली बार खालिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा कर बेइज्जत किया गया है। आप भारत की इस बहादुर महिला को देखिए। इस महिला ने गद्दार खालिस्तानियों के झंडे को पैरों के नीचे कुचल दिया। मैं आपको ये बताती हूँ कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी क्योंकि इसके ऊपर बात की है और उन्होंने जो है वो इसके ऊपर क्या कहा है आपके सामने रखे रहते हैं। ट्वीट किया है, पीएम मोदी ने इसके ऊपर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आई स्ट्रांगली कंडेम द डेलिब्रेट अटैक on Hindu temples in Canada. Equally appalling are the cowardly attempts to intimidate our diplomats. Such acts of violence will never weaken India's resolve. We expect the Canadian government to ensure justice and uphold the rule of law. अच्छा, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया मोदी साहब ने। इसके अंदर एक चीज जो उन्होंने कही है कि उन्होंने कहा ये जो किया जा रहा है तो ये यू विल नेवर वीकन इंडियाज रिजॉल्व। उन्होंने कहा कि आप इंडिया को कमज़ोर नहीं कर सकते। यानी अगर ऐसे हमले इस वजह से करवाए जा रहे हैं या हो रहे हैं कि इससे इंडिया जो है वो कमज़ोर हो जाएगा या इस तरह से आप उसका जो एक स्टैंस है उसको आप वीक कर पाएंगे या तो ये नहीं हो सकता। उन्होंने ये कहा, एक तरीके से ट्रूडो को ही कहा है ना। तो पीएम ट्रूडो को उन्होंने ये कहा कि वहां पर जो टेम्पल्स पे हमले हुए हैं उसके ऊपर भी डीपली कंसर्न्ड है दिल्ली, और इसी के साथ क्योंकि कनाडा में जो हिंदू नेशनल्स हैं उनकी फिक्र भी की जा रही है। देखिए, ये एक बहुत ज़्यादा कंडेम करने वाली सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि अगर दो कंट्रीज़ के बीच कोई इशू होता है तो उसको हल करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आप डिप्लोमेटिक वे इख्तियार करते हैं, बातचीत करते हैं, टॉक्स होती हैं, सब होता है। लेकिन अगर आपके कंट्री में एक ग्रुप जिसको कि आपका एक और कंट्री आप उसको दोस्त मुल्क कह लें या आपके उनके साथ ट्रेड भी है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, दोनों कंट्रीज के बीच बहुत सारे सिलसिले चलते रहते हैं, तो वो कंट्री के मुखालिफ एक ग्रुप जिसको कि अब दहशतगर्द भी कहा जा रहा है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट भी कहा जा रहा है, टेररिस्ट भी कहा जा रहा है, अगर लोग वहाँ पर टेम्पल्स में दाखिल होकर और लोगों को मारते हैं और टेम्पल्स को जो है वो डैमेज करते हैं, तो क्या वो आप उसके ऊपर जो है वो चुप रहेंगे? अब बात क्या है, कहा यह गया कि जो ट्रूडो हैं उनकी तरफ से कंडेम किया गया। मैंने फिर देखा, उसको सर्च किया, देखिए ट्रूडो की तरफ से, जस्टिन ट्रूडो की तरफ से उसको कंडेम किया गया कि जी जो हमला हुआ, लेकिन जिसे कहते हैं ना कैटेगोरिकली उसको कंडेम करना कि ये खालिस्तानी थे या ये वाला ग्रुप है जिसने अटैक किया या ये दहशतगर्द हैं जिन्होंने अटैक किया टेम्पल्स पर, या ये हम इनको जो है वो पकड़ेंगे, मारेंगे, हम इनको ये सजा देंगे वगैरह, इस तरह की उनकी कोई ऐसा स्टेटमेंट मुझे नजर नहीं आई। हाँ, उन्होंने कहा कि हम इसको कंडेम करते हैं, वो तो कोई भी करेगा। देखिए, टेम्पल एक इतना सैक्रेड प्लेस
एक वर्शिप की जगह है, वो वहाँ पे रिचुअल्स होते हैं, वहाँ पर यानी टेम्पल्स पर भी अगर हमले होंगे तो फिर आप इसको जो है वो कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर पाए। हिंदू टेम्पल्स के ऊपर अटैक किया है, इससे कनाडा की असलियत जो है वो बाहर निकल के आती है। जो बड़ा स्लोगन है, और मैं ये बार बार बोलता रहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, ये चीज आज कनाडा की सड़कों पे आपको दिखेगा। हिंदुओं की कुछ कमिटीज थी, जो टेम्पल्स की कमिटीज थी, जिन्होंने जसटिंदर सिंह ट्रूडो को बुला के, जसटिंदर सिंह भिंद्रन वाले ट्रूडो को बुला के उनको अपनी दिवाली के सेलिब्रेशंस में इन्वॉल्व करा। और उस टाइम पे भी मैंने बड़ा क्लियरली मैंने ट्वीट भी करा, और कल के अपडेट पे भी मैंने बोला, दीज आर शेमलेस पीपल, जिनको बिल्कुल भी अकल नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। अभी उन्हीं के टेम्पल्स, ठीक है, ये जो कनेडियन हिंदूज हैं, उनके ही टेम्पल्स के ऊपर अभी अटैक हुआ है। तो अब देखते हैं भाई, ये जो इतने जो ये टेम्पल कमिटीज थी जिन्होंने इनको बुला के वहां पर पूजा वूजा करवाई थी, उनकी तरफ से क्या चीज निकलती है। यहां पर तो हमको एक चीज पता है कि भाई डीप स्टेट की तरफ से भारत के ऊपर पूरी तरह से एक फोकस किया जा रहा है, और किस तरह से इस्लामिक रेडिकल्स, खालिस्तानीज, जो खालिस्तानी कनेडियन टेररिस्ट हैं, उनको यूज करके भारत के अंदर कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश की जा रही है। आप ये चीज कश्मीर में देख रहे हैं, आप ये चीज कनाडा में देख रहे हैं, और अभी धीरे धीरे करके नॉर्थ ईस्ट में भी एक आधा इंसिडेंट बाहर निकला है जहां पर आपको डीप स्टेट की पूरी इन्वॉल्वमेंट दिखती है, जिसके बारे में इस प्लेटफॉर्म ने, आई थिंक, वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू एक्चुअली टॉक अबाउट इट। यहां तक कि ये जो सो कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट का नया मैप और ये सब चीजें मैंने ही रिलीज करी थी, आप सबको ये चीज याद होगा। डीप स्टेट की तरफ से ये पूरी तरह से एक कोशिश रहेगी कि भारत को किसी ना किसी तरह से प्रेशर में डाला जाए, ताकि जो भारत एक चीज करने की कोशिश कर रहा है कि अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाए और दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चेंज करे, उसके ऊपर थोड़ी सी लगाम लाने की कोशिश की जा रही है। कनाडा की देखिए हालत इस टाइम पे ऐसी है कि भाई दो तरह की पुलिसिंग चलती है। आप कनाडा के फ्लैग को जला सकते हो, आप इजरायली फ्लैग को जला सकते हो, आप भारत के फ्लैग को जला सकते हो, लेकिन अगर किसी ने खालिस्तानी फ्लैग को छुआ भी तो पुलिस आपके पीछे पड़ जाती है। और पुलिस वहां पर किस तरह आपके पीछे पड़ती है, ये बड़े सारे वीडियोस में आपको दिखता है। कॉप्स विल अटैक यू, ये चीज आपको बड़ा क्लियरली समझ में आनी चाहिए। कनेडियंस वैसे भी, जितने भी कनेडियंस, नेटिव कनेडियंस हैं, वो भारतीयों पे वैसे भी गालियां निकाल रहे हैं कि भाई ये कैसे गंदा सा त्योहार है इनका, यहाँ पर ये क्रैकर्स जलाते हैं, इधर ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये चीजें भी आपको रेसिज्म के तौर पे बाहर निकलती हैं। अभी इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ जहां पर एक आपके ही अपने सिटीजन्स पे, जो हिंदू हैं, उनके ऊपर आपके ही अपने सिटीजन जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने अटैक करा। इतने सारे क्या नाम है आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने रिएक्ट करा। हर जगह बोला गया कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल वायलेंस, उसको मैं वेलकम करता हूं, लेकिन किसी एक के पिछवाड़े में ये दम नहीं था कि आके ये बोल दे करा किसने है। राइट अप फ्रॉम पियर पॉलिवियर टू एवरीवन अराउंड द प्लेस, जिन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब हम कंडेम करते हैं, लेकिन किसी एक में भी इतना दम नहीं था ये बोलने के लिए कि साहब किसने करा ये अटैक और क्यों हुआ ये अटैक। एक ही बंदा है वहां पर, चंदन आर्या साहब जो एमपी है वहां पर, जिनके थोड़ा सा दम था, जिन्होंने बड़ा क्लियरली खालिस्तानियों को कॉल आउट करा है। यहां पर आप देखेंगे कि आपको मैं बताऊं, द वियर्ड थिंग दैट हैज हैपेंड इज, अब ये हिंदुओं पे अटैक चल रहा था, ठीक है, तो ऑब्वियसली गुस्सा चढ़ेगा हिंदुओं को भी। वहां पर जब हिंदुओं को गुस्सा चढ़ा, उन्होंने थोड़ा धरना वरना देना शुरू करा। आरसीएमपी के पुलिस वाले आके वो हिंदुओं से लड़ना शुरू हो गए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कनाडा का फ्लैग जला सकते हो, भारत का फ्लैग जला सकते हो, इजराइल का फ्लैग जला सकते हो, अमेरिका का फ्लैग जला सकते हो, लेकिन अगर आप खालिस्तानियों को कुछ बोलोगे तो आपके ऊपर पुलिस आके अटैक करेगी। यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि अगर किसी को कुछ चीजें चाहिए तो मैं जरा थोड़ी डिटेल्स भी बता देता हूं आपको, ठीक है। ये लोग हिंदुओं पे बेसिकली डंडा लेके आए पुलिस वाले, एंड मारना शुरू करा वहां पर। अब हिंदुओं को थोड़ी अकल आनी चाहिए कि भाई अब किस तरफ कहां जा रहे हो। और ये सरे की बात है, ब्रैम्पटन की बात है, सॉरी। ब्रैम्पटन में एक पुलिस वाला है जिसका नाम है जिसका नंबर है बैज नंबर 4673। बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं मैं, बैज नंबर 4673, जिसने ये असॉल्ट शुरू किया था। बड़ा क्लियरली निकला है, और जितने लोग हैं वहां पर उन लोगों ने फोटोग्राफ्स डाली हैं ऑनलाइन, तो उसके हिसाब से मैंने देख के बताया आपको, ये तो बैच नंबर 4673 है। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब वो उसको कॉर्नर किया गया, लोगों ने बोला कि ये हमको क्यों मार रहा है, पुलिस वाले उसको उठा के साइड में ले गए, नहीं तू चल यहां से। दोस्तों, इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है, और वो ट्वीट जो है वो सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए।
ये पहली दफ़ा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो, पर्टिकुलरली कनाडा के हवाले से। बहुत देर से कनाडा के हवाले से चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये जो चीज़ है, ये मैं समझता हूँ दिस इज़ समथिंग न्यू, अनप्रेसिडेंटेड। और पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया गया है, उनको इंटिमिडेट किया गया है, वायलेंस हो रहा है, और हमारा जो वो जिसे कहते हैं ना रिजॉल्व कम नहीं होगा। और इन कैनेडियंस को कहा है कि अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमेशा इंडी और साढ़े पंजाबी कहते हैं लत उत्ते रखना। So it means that they are always like this. So they are calling this, Indians are calling that this is state sponsor of terrorism. इंडियंस इसको कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। इंडिया, जारी बात है, इसको देखें, इंडिया हैज़ अ बिग माउथ इन टर्म्स ऑफ इट्स मीडिया, वेरी बिग मीडिया मशीन। नोबडी ऑन अर्थ कैन कम्पीट द इंडियन मीडिया मशीन। ये मैं आपको बात बताऊं, कनाडा के इंसिडेंट के बाद ये जो कुछ हो रहा है, उसके बाद आप देख लें, ये चीज़ जो है एक नई चीज़ सामने आ रही है। दिस इज़ फर्स्ट ऑफ टाइम, ठीक है जी। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है, ठीक है ना जी। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मैं बार बार एक चीज़ को समझाऊँ, बार बार मैंने रियलाइज़ किया, ठीक है जी। और जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि पाकिस्तान को, जो कि सारी सिचुएशन से बाहर है, और पाकिस्तान देख रहा है कि हम कैसे कनाडा की जो टूरिज्म है या कनाडा के लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, यहाँ पे आए, क्योंकि अब वो इंडिया नहीं जा रहे, बांग्लादेश देख रहा है। क्योंकि अब हर मुल्क गैप देखा है ना, उन्होंने गैप देखा कि इंडिया कनाडा के ताल्लुकात में गैप आ गया। पाकिस्तान कह रहा है टूरिस्ट वहाँ से आए, जो हैं बांग्लादेशी कह रहे हैं टूरिस्ट वहाँ से आए, नेपाल कह रहा है टूरिस्ट वहाँ पे आए, क्योंकि इंडिया तो जाने वाले नहीं है। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये ट्वीट करना बेसिकली शायद आई थिंक नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर था कि वो बोलें, क्योंकि वो बोल नहीं रहे थे काफ़ी देर से, और जो कुछ हो रहा था उसको MEA रिस्पॉन्ड कर रहा था, या डॉक्टर जयशंकर जो थे वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स देते थे, वो इस तरह की ट्वीट नहीं करते थे। बहरहाल आज उन्होंने ये भी कर दिया है, और ये एक नई चीज़ सामने आई है। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मलाइज होने वाले नहीं हैं। देयर इज़ नो वे थिंग्स टू विल गेट इम्प्रूव्ड, और ये एक समझ लें एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया, ठीक है जी। और इस पेंडोरा बॉक्स को कोई बंदा जो है वो, मैं जिसको देखता हूँ, कोई बंदा इसको जिसे कहते हैं ना एड्रेस नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि इंडियंस बैक ऑफ नहीं करेंगे। इंडिया तो बहुत बड़ी जिसे कहेंगे ना एक कैंपेन चला रहा है विद इन इंडिया, ठीक है जी। वो अपनी उनकी बड़ी तगड़ी कैंपेन है, तो वो वहाँ पे कैसे माफ़ करेंगे कनाडा को? सो वो और देन आप इंडिया कहता है जी हमें तो प्रॉपर खालिस्तानियों से ख़तरा है, उसके ख़िलाफ़ तो हम कभी भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि हमें ख़तरा है, हम बैक ऑफ नहीं करने वाले, हम पूरे का पूरा मुकाबला करेंगे। और वह मुकाबला इसी तरह ही होगा कि 1, 2, 3, 4 जितने मर्जी साल लग जाएं, हम जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जहाँ जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, हम उनको हम उन्हें टैकल करेंगे, हम उन्हें इंगेज करेंगे। हम जो होस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको ये जस्टिन ट्रूडो इतना ज्यादा पावर हंग्री हो चुका है कि अब इसको सही और गलत के बीच में फर्क नहीं पता। आप किसी दूसरे देश के ऊपर जब आप किसी भी प्रकार की तोहमत लगाते हैं, किसी भी प्रकार का एक्यूजेशन लेवी करते हैं, तो आपका फर्ज बनता है एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर, आप ये बोलें साहब ये हमारे पास प्रूफ है। ये कुछ भी बोल रहे हैं, ये कुछ भी लगातार दर लगातार जैसे जैसे, और दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, इनके 2025 में टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2025 कनाडा में इलेक्शंस हैं, और आप नोट कर लीजिएगा जैसे जैसे 2025 के इलेक्शंस पास आएंगे, इनके एक्यूजेशंस और भी वाइल्ड हो जाएंगे, और भी क्रेजी हो जाएंगे इनके एक्यूजेशंस। जब तक जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर, अगर लेबर पार्टी ने ऐसा कर दिया कि सिग्नेचर्स उनको कई सारे मिल गए और सबने बोला कि निपटाओ इस आदमी को, ये बिल्कुल पागल है, इसको हटाओ, हमें नया लीडर चाहिए, तब हो सकता है मामला कुछ बदले।
अच्छा, दूसरी चीज है, मैं आपको एक बात बताता हूं बिफोर आई कंटिन्यू। अगर भारत खालिस्तानी जो लोग हैं जो टेररिज्म में शामिल हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज में भारत में शामिल है, भारत उनको क्यों ना ट्रैक करे? मैं एक बात, व्हाट इज रॉन्ग इन ट्रैकिंग योर एनिमीज, एंड आई एम कॉलिंग देम एनिमीज विद अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसको ये लोग बताते हैं कि ये तो सब एक्टिविस्ट, वो कोई एक्टिविस्ट नहीं है।